नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें और कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम सवाल पूछेंगे और वो सवाल वो रहेंगे जो आप सवाल उनसे पूछेंगे और वो आपके उन सवालों का जवाब यहां पर देंगे। अगर आपके जहन में भी, आपके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल आ रहा है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर को आप डायल करेंगे और सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर हितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। और आप, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है कोरोना से जुड़ा तो वो सवाल आप डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगले 20 मिनट तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना। थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करिए और सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जब तक कोई दर्शक हमारे साथ आए उससे उस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हम कि किस तरीके से नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से तमाम जो परेशानियां हैं वो लोगों को हो रही हैं और लोगों के मन में एक डर भी है, एक बेचैनी भी है कि किस तरीके से इससे पार पाया जाए। बस हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से लोग अपने आप का बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से इस टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को नॉलेज होना कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है और इसमें इसके लक्षण क्या है और इस बीमारी में तकलीफ होती कब है और उसका इलाज क्या है। कोरोना बीमारी ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को इन्फेक्ट करती है। डायबिटिक लोगों को, अब बच्चों में भी होने लग गई है। दूसरा, इसमें तकलीफ जो है मरीज को चौथे पांचवें दिन के आसपास होती है। पहले 3-4 दिन सिर्फ बुखार रहता है, चौथे पांचवें दिन के बाद थोड़ी सांस लेने में दिक्कत और खांसी शुरू हो जाती है। अगर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उससे वो जांच करके चेक कर सकता है और डिसाइड बता सकता है कि हाँ भी इसको सांस की दिक्कत है और कोरोना है। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से आपसे हमारी ये गुजारिश है कि 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करिए, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। डॉक्टर साहब अगले 15 से 20 मिनट तक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो भी कोरोना से जुड़ा कोई सवाल, कोई ऐसा सवाल कोरोना से जुड़ा या फिर वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो सवाल यहाँ कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपके उस सवाल का यहाँ जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक प्रियांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका, पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो ये 3 वैक्सीन अप्रूव की हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, सो इन तीनों में से कौन सी सबसे बेस्ट वैक्सीन है?
रिजल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो स्पुतनिक बेस्ट है, और अदरवाइज जो मिल जाए इस टाइम तो वो लगवा लेनी चाहिए। वी डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, जो मिल जाए इस टाइम लगवा लो। स्पुतनिक को अभी आने में टाइम है, दे हैव स्टार्टेड इन अपोलो हैदराबाद, लेकिन अभी मार्केट में स्पुतनिक नहीं आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी मिल जाए लगवा सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। जी प्रियांश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ यमुनानगर से हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका, पूछिए। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव जी पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार हाँ डॉक्टर जी साहब। बोले। हाँ नमस्कार। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने टेस्ट करवाया था तो मुझे मतलब नसों की जो कमजोरी बताई गई थी, तो 4 साल से मेरी आयुर्वेदिक दवाई चल रही है, तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? कमजोरी दिखती है शरीर में। बिल्कुल लगवानी चाहिए। अगर स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो नहीं, वैसे नसों की बीमारियों में स्टेरॉइड्स ज्यादातर नहीं चलते, तो आप लगवा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल राजीव जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा और अभी हमें कॉल करिए। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रीति हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। प्रीति जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से, पूछिए। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सोनीपत से कृपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृपाल जी, हरपाल माफ कीजिएगा, हरपाल जी हमारे साथ है। हरपाल जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है फिर से। 011-4321-4321। हालांकि ये नंबर आपकी जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर भी लगातार फ्लैश हो रहा है, वहां से देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे वो सवाल आप कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको कहा कि चाहे वो कोरोना वायरस से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल आपके जहन में है। हालांकि जिस तरीके से कई लोगों के ये सवाल होते हैं, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, सबसे ज़्यादा सेफ है, तो मुझे लगता है कि सरकार भी ऐसा कोई विकल्प आपको नहीं दे रही है कि कौन सी वैक्सीन आप लगा सकते हैं। सेंटर पर जाकर या आपको पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है जब आपको स्लॉट मिल जाएगा, जब आपकी बुकिंग हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूं क्या? वह ये चूज इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे किसी को पता है कि वहां पे वो वाली वैक्सीन लग रही है और वो वाला सेंटर चूज कर लिया, अदरवाइज तो यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस। जी बिल्कुल। सतीश हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। सतीश जी, आपकी क्या राय? मेरा जनवरी में लकवा लग गया था जी, तो अब दवाई तो बंद हो रही, मैंने ये पूछना था जी टीका लगवाऊं या नहीं लगवाऊं? बिल्कुल लगवाएं, बगैर देरी किए जल्दी से जल्दी लगवाएं। अब मेरे को 23 जनवरी को लकवा लग गया था जी, आधी साइड में मुंह पे, तो दवाई किस भी वजह पूरी से हो लगा रही। था? सतीश जी, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि वजह क्या थी? अचानक एकदम खट्टा मीठा लगना बंद हो गया जी और सुन हो गए, लकवा लग गया। कोई बात नहीं, लकवा हो गया हो तो भी आपको वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए। जी सतीश जी, डॉक्टर साहब की राय यह है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपका भी कोई सवाल है तो आप भी सवाल पूछिए, आप भी सवाल करिए। आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल आ रहा है जो आपको लगता है कि पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप अपने सवाल का जवाब यहाँ ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक सुशील नाम है इनका, वो जुड़ गए। सुशील जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो सुशील जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप पूछिए, सवाल क्या है आपका, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। मैं ये पूछ रहा था सर कि अगर कोई वैक्सीन लगाता है फर्स्ट डोज, तो सर उसके बाद में उसको फीवर क्यों हो जाता है सर? देखो, वैक्सीन एक तरह का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करती है, तो कोई भी इन्फेक्शन शरीर में जाएगा तो शरीर का अपना रिएक्शन होता है, जिसमें एक रिएक्शन फीवर होता है। तो दूसरा कारण क्या होता है कि कुछ लोग पहले से इन्फेक्टेड होते हैं जो वहां पहुंच के फिर वैक्सीन भी लगवा लेते हैं और फिर फीवर शुरू हो जाता है। लोग कह देते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो गया,
तीसरा कारण, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो वहाँ भीड़ कितनी है, वहाँ आसपास लोग इन्फेक्टेड कितने हैं, और वहाँ पे लोग एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे, लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं कि बगैर मास्क के जा रहे हैं, तो वहाँ जाके लोग कैच कर लेते हैं। तो ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आ जाता है। जी सुशील जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल उनका डॉक्टर साहब से। मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको हमारी, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन वजीर हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। वजीर जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो वजीर जी पूछिए, आप पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं वो, पूछिए। वजीर जी, क्या सवाल है? आपकी आवाज ठीक से आ रही है, हमें, हम भी सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी आपकी आवाज आ रही है। आप पूछिए, सवाल क्या है आपका? हेलो। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक प्रियांशु जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। प्रियांशु जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने कोविशील्ड लगवाई थी कुछ टाइम पहले जी। और कोविशील्ड लगवाने के जस्ट 2 दिन बाद ही उसको कोविड हो गया। तो ऐसा भी कुछ इशू आ रहा है कि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद कुछ चांसेस हैं कि कोविड हो सकता है? तो वो जो फीवर हुआ या कोरोना हुआ, उसका मुख्य स्रोत जो होता है, या तो वो पहले से इन्फेक्टेड था या फिर जहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवाया उसने वहाँ पे लोग एहतियात नहीं बरत रहे थे, या वहाँ पे पहले के मरीज थे कोरोना के जिसके संपर्क में वो आए और खुद कैच कर लिया। ये 2 कारण होते हैं। वैक्सीन की वजह से कोरोना होना ना के बराबर है, वो भी होने के चांसेस होते हैं जब मरीज की इम्यूनिटी कम हो। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जहन में भी कोई सवाल है, तो आप भी हमें पूछिए। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक फिलहाल मौजूद हैं फोन लाइन पर। राम कुमार हमारे साथ हैं ऊंचाना से। राम कुमार जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। हाँ जी जी पूछिए। हेलो राम कुमार जी, आवाज आपकी आ रही है, हमें सुनिए। अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, सुन पा रहे हैं आपको हम। बुखार है जी, बुखार आवा जी। हाँ जी, वैक्सीन का टीका भी लगा लिया जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, दोबारा बताइए सर। हेलो राम कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, हाँ जी, हमें बताइए। सुन रहे हैं आप पूछिए ना, सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या सवाल है आपका? बुखार आ रहा है, कब से आ रहा है, और क्या क्या दिक्कत हो रही है बुखार के साथ साथ, वो भी बताइए। बुखार आ रहा है बाबू जी, बुखार है। हाँ? डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि पहले इनको से बुखार आ रहा कि है। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार है। राम कुमार जी, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है क्या? डॉक्टर साहब का ये सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बुखार आया है? डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको बुखार आया है। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पैरासीटामोल 650 वाली वजन के हिसाब से लेनी होती है। दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, 1 या 2 दिन लेनी होती है जी। तो 1-2 दिन के बाद भी अगर बुखार रहता है तो फिर कोरोना के एंगल से टेस्ट करवाना। बिल्कुल। मुकेश हमारे साथ हैं, हमारे अगले दर्शक। मुकेश जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। हेलो। हाँ जी, बताएं। मुकेश जी बोले जब बोला ना हेलो, आप हेलो कराओ। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए आप। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमें कॉल कर रहे हैं और सबका ज़्यादातर हम देखने को ये मिल रहा है कि एक ही सवाल है, और वो जो सवाल है वो वैक्सीनेशन को लेकर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर उनके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब वो चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो अभी हमें देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको भी
उन सवालों का जवाब चाहिए जो आपके मन में है तो आप हमें पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देंगे। मुंशीराम जी हमारे साथ हैं, हिसार से हमारे एक दर्शक। मुंशीराम जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, ये लड़के को 7-8 दिन से खांसी की सी दिक्कत हो रही है, क्या ये कोरोना के लक्षण है? खूब उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि पहले चेक करें बुखार भी है कि नहीं है। दूसरा, उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करें। अगर तो पल्स ऑक्सीमीटर में उसकी ऑक्सीजन कम आ रही है तो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। जी चलिए, शुक्रिया आपका मुंशीराम जी। दर्शना हमारे साथ हैं राजस्थान से। दर्शना जी, आपका क्या सवाल है? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग बाग यूँ बोल रहे हैं कि जैसे मैं खून पतला होने की दवाई ले रही हूँ और मुझे शुगर भी है और बीपी भी है। जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने वैक्सीन क्या चीज? शुगर भी है और बीपी भी है। दर्शना जी, जब तक आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करेंगे, उसकी आवाज को कम नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, कि आपको जवाब मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। सुनील जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। वैक्सीन लगाई है कोविशील्ड जी। तो सर, इसमें वैक्सीन लगाने के बाद जैसे मेरे घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसमें मुझको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? खूब कोई जरूरी नहीं है, वैक्सीन का इफेक्ट होने में टाइम लगता है। पहली डोज के बाद एफिकेसी कोई 50% होती है, वो भी 15 दिन के बाद शुरू होती है एफिकेसी। 2 डोज लगने के बाद 65% चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो 1 डोज लगाने के बाद आप कहो कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, नहीं, आपको पूरा एहतियात बरतना होगा, मास्क लगा के रखना होगा आपको भी और आपके घर में जो है वो भी, उनको भी। और जरूर आपको पकड़ सकता है कोरोना, अभी पूरा ध्यान रखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल अगर चल रहा है। हालांकि फिलहाल हमारे साथ शाहबाद से हितेश हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। हितेश जी, आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। हेलो हितेश जी, पूछिए, आपकी आवाज हमें आ रही है, पूछिए क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, यही है मेरी हेलो, हाँ जी। हाँ जी, बताएं। मेरे शुगर भी आई और बीपी भी आई, मेरे वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए, आपके लिए रिस्क ज्यादा है इसलिए आप जरूर लगवाएं। जी हितेश जी, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, आपको वैक्सीन लगवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है, इसके लक्षण, इससे अपना बचाव किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने परिवार का, आप अपने घर वालों का, आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर अगर कोई जहन में किसी तरह का कोई सवाल आपके है वो भी आप पूछ सकते हैं। विजय हमारे साथ हैं, हमारे एक दर्शक। विजय जी, आपका क्या सवाल है? मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ पानीपत से। मेरा ये सवाल है कि एक तो मैं एक 65 है एज मेरी, दूसरा मुझे कोविड का फर्स्ट इंजेक्शन लगवाना है, तो मैं बीपी की एक टेबलेट लेता हूँ एम्लिपेटी रोज लंच के बाद, तो मुझे लगवाना चाहिए कि नहीं? और मेरी फिजिक भी थोड़ा वीक है। सर, आपको जल्द से ज्यादा इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। एक तो आपकी एज भी 65 है, आपके लिए रिस्क ज्यादा होता है इन्फेक्शन पकड़ने का, इसलिए जरूर लगवाएं। बिल्कुल विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल करिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन कॉल्स हम अटेंड करें और उनके जो सवाल हैं उनको लें और डॉक्टर साहब से उनका जवाब भी लें। संदीप हमारे साथ हैं रोहतक से, हमारे एक दर्शक। संदीप जी, आपकी क्या राय है? सर, मैं 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था, अब वैक्सीन लगवाना चाहता हूं, कब लगवाऊं? और एक बात ये कि कुछ लोगों ने ये बोलकर डरा देते हैं मुझे कि पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। ये गलत आपको राय दी है जिसने भी दी है।
जिसको भी कोरोना हो गया हुआ है उसके अंदर ना इम्यूनिटी बनी रहती है कुछ टाइम के लिए। सरकारी आंकड़े के यही कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने तक उसके अंदर इम्यूनिटी होती है बीमारी से लड़ने के लिए। तो वो 1.5 से 2 महीने के बाद वैक्सीन दोबारा लगवा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। फिलहाल सुनील हमारे साथ हैं गुरुग्राम से, हमारे एक और दर्शक। सुनील जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सर मेरे लास्ट ईयर कोरोना हुआ था तो उसके बाद तो ठीक है, लेकिन मेरे अभी अस्थमा है तो मेरे को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? सर एक बार कोरोना हो गया हुआ है तो भी आपको लगवानी चाहिए, और अस्थमेटिक हैं तो आपके अंदर दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको बिना विलंब किए लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन। एक बार कोरोना हो गया, आजकल ना अलग अलग तरह के कोरोना के स्ट्रेन्स आ रहे हैं, कौन सी वैक्सीन किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी और पहले कौन से वाले से हुआ था आपको ये कहना मुश्किल होगा, इसलिए आपको लगवा लेना चाहिए जल्द से जल्द। चलिए, बिल्कुल। कीर्ति हमारे साथ हैं। कीर्ति जी, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब से पूछिए। हेलो जी, बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, मेरी मम्मी की एज है 45 ईयर्स, तो वो डायबिटीज है उनको, तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? बिकॉज ये बोल रहे हैं डॉक्टर, मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन ले ली तो उसके बाद दवाई नहीं खानी डायबिटीज की, ऐसा कुछ है? अक्सर देखा यही गया है कि जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको कोरोना ज़्यादा परेशान करता है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है, उनको जल्द से जल्द लगवानी चाहिए। और ऐसे ये सब ना बेसलेस र्यूमर्स हैं जो कि दवाई नहीं लेनी और उस टाइम एक दिन के लिए दवाई छोड़ दें, सब ने जैसे रहना है वैसे वही नियम पे दवाई लेते रहना। जी बिल्कुल। कीर्ति जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहब ने जो सलाह आपको दी है उसके मुताबिक आप काम करें तो आपको फायदा भी होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप सवाल करिए, आप सवाल पूछिए। बहुत कम समय अब हमारे पास बचा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात को सुना जाए, उनके सवालों को लिया जाए, डॉक्टर साहब से उनके जवाब लिए जाएँ, क्योंकि ये महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसने किस तरीके से पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है और किस तरीके से लोगों के मन में एक डर है, एक खौफ है। और हर दिन जिस तरीके से नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में एक शंका रहती है। कई ऐसे नए स्ट्रेन हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों में एक डर बना हुआ है। हालांकि हम बार बार ये कहते हैं, जनता टीवी आपसे बार बार ये अपील करता है कि आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है ताकि हम इसे आसानी से हरा सकें। अच्छी बात है कि अब कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, हालांकि मौतों की संख्या बढ़ रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से अब क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ हम देखें कि मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं एक डॉक्टर के रूप में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लगातार मामले कम हो रहे हैं इसकी एक वजह यह है कि लोगों की जागरूकता, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जो राज्य सरकारों की ओर से, तमाम राज्य सरकारों की ओर से अपने यहाँ पे जो लॉकडाउन लगाया गया उसका ये असर है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। इस बीमारी को रोकने का एकमात्र विकल्प है या तो वैक्सीनेशन या फिर लॉकडाउन। लॉकडाउन इसलिए जरूरी है, एक तो लोगों का आपस में डिस्टेंस बना रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर समय रहेगा तो आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात हम सुन लेते हैं और क्या उनका सवाल है, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहां से आप बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछिए। सुरेश गोदारा बात कर रहा हूँ जी जी, पूछिए सुरेश जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे मान लो मैं एसिट्रोम ले रहा हूँ खून पतला करने की दवाई। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुरेश जी, पूछिए आप। हाँ, तो मैं उसमें वैक्सीनेशन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल लेनी है वैक्सीन आपने। आप बस अपना जो INR वैल्यू होता है वो चेक कर लेना लेने से पहले, और वैसे इतने कोई ज़रूरी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और वहाँ जब वैक्सीन लगवाएं तो थोड़ी देर के लिए उस हिस्से को दबा के रखें ताकि उसमें से ब्लीडिंग ना हो, बस। बाकी ज़रूर लेनी है आपने वैक्सीन। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी। उम्मीद है कि आपके सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहब की तरफ से जो भी गाइडेंस आपको दी गई है उसके मुताबिक आप काम करेंगे, आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।
तो कोरोना वायरस किस तरीके से देश को अपनी चपेट में ले रहा है ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, बीच में मैंने आपको टोक दिया था, उसके लिए माफी। अब आप बलबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। बलबीर जी, आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, पूछिए। हेलो। हाँ बलबीर जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए आप। हाँ जी, मेरी एज 69 है और मेरा HB है 7 पॉइंट। तो क्या मैं वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? बिल्कुल लगवा सकते हैं। मेरी एज 69 है। हाँ जी, हेलो बलबीर जी, जो हम समझ पाए हैं, डॉक्टर साहब ने जो भी समझा है उसके मुताबिक डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आपकी एज कितनी है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आप बता रहे हैं आपके 61 साल उम्र है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहे हो जी, बिल्कुल। आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप पूछिए। 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है, इस नंबर को डायल करिए और सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। आप अपने सवालों का जवाब यहाँ डॉक्टर साहब जो लगातार दे रहे हैं, तमाम दर्शकों ने हमें यहाँ पर फ़ोन किया, उसके बाद आपने सुना कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रम हैं लोगों के अंदर, बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के मन में, और इसके साथ ही लोगों के मन में इस बात को लेकर भी जिज्ञासा है कि क्या किस परिस्थिति में उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको भ्रम में डाला गया है कि वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो आपको ऐसा हो सकता है, आपको वैसा हो सकता है। तो जनता टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि अगर आपको अपने परिवार का, अपने आप का ख्याल रखना है, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना है तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो इस बीमारी का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। लोग अपने आप इलाज करते रहते हैं, कभी कोई डॉक्सी लेता रहता है, कोई एजिथ्रोमाइसिन लेता रहता है, कोई आइवरमेक्टिन, कोई फेविफ्लू। अलग अलग देश की अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। WHO की रिकमेंडेशन है कि कोई दवाई काम नहीं करती, सिर्फ एक ही दवाई है, इकोस्प्रिन या खून पतला करने की दवाएं या फिर ऑक्सीजन। अपने आप लोग आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी और कई बार लोग दो दवाएं इकट्ठे साथ साथ ले रहे होते हैं, वो गलत है। आपने विटामिन लेने हैं जितने मर्जी लें, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप को फिट रखना जरूरी है जी। मैं यही संदेश देना चाहूँ। बिल्कुल, इस वक्त आपको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डॉक्टर साहब का आपके लिए संदेश है कि आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और जो भी कोरोना से बचाव के लिए आपको बताया गया है कि आप इनका इस्तेमाल इस वक्त तो बिल्कुल भी ना करें, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मनीष हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। मनीष जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मैं सर ऐसा कह रहा था कि जो ये अपने कोरोना वैक्सीन का टीका लग रहा है ना जी, हेलो, इससे जो ये नई बीमारी आ रही है, बोल रहे हैं टीका लगने से ये फंगस बीमारी आ रही है, ये टीका लगने से होती है, कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एक तरह का फंगस है या फफूंदी है, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक सफेद रंग की फफूंदी से लग जाती, उसी तरह का एक तरह का फंगस है। तो वैक्सीन लगाने से नहीं होता, तो उस एंगल से आप बिल्कुल ध्यान दिमाग से निकालने के वैक्सीन लगाने से आपको ये फफूंदी हो जाएगी या ये वाला रोग हो जाएगा। ये बीमारी अक्सर उन लोगों को देखी जा रही है जैसे किसी को शुगर है और उसने स्टेरॉइड्स का सेवन किया। तो कई बार देखा जा रहा है कि लोग पहले दिन से ही कोरोना शुरू होता है और स्टेरॉइड्स शुरू कर देते हैं, वो गलत है। जैसे स्टेरॉइड शुरू करते हैं कुछ लोगों की शुगर बढ़ जाती है, फिर 4 तरह की एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, उससे भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और फफूंदी अपनी जगह बना लेती है। ज्यादातर आंख पर और नाक के अंदर अपना घर बना के आंख खराब कर देती है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा, और डॉक्टर साहब की ओर से जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है, अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं। 1 से 2 कॉल फिलहाल हम ले सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपको भी वो सवाल पूछना चाहिए, आपके जहन में सवाल तो है आपके मन में, लेकिन उस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप अपना यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। मोहिनी जी हमारे साथ हैं। मोहिनी जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछिए।
सर मैं गाँव से बोल रही हूँ। सर मुझे सर से एक सवाल करना था कि मेरे हस्बैंड को अभी पिछले महीने कोरोना हुआ था, फिर वो ठीक हो गए और वो पिछले मंगलवार को उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली। तो सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन लगा लिया तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा? डिस्टेंस ज्यादा नहीं, वो बहुत मतलब अच्छा किया टाइम उन्होंने ज्यादा नहीं वैक्सीन लिया। लगवा ली है। बहुत अच्छा किया उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन लगवाना जरूरी है। आपने अच्छा किया कि वैक्सीन लगवा ली उनको। जी बहुत शुक्रिया मोहिनी जी। डॉक्टर साहब की ये राय है कि बहुत अच्छा किया है, अगर वैक्सीन लगवा ली है तो ये बहुत अच्छा किया है और अच्छा कदम है आपकी ओर से और आपके हस्बैंड की ओर से जो कदम उठाया गया है। डॉक्टर साहब समय की क्योंकि कमी है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ हमें समय दिया और हमारे जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके सवालों का आपने जवाब दिया और उन जवाबों से हमें उम्मीद है कि ये जो जवाब आपकी ओर से दिए गए हैं और जो भी राय इन तमाम लोगों को दी गई है वो उनके काम आएगी, उनको उससे फ़ायदा होगा, लाभ होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।